नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल साइन कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोग आपके बीच में लाए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग जिले में सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल से जुड़े जितने भी संस्थान हैं, उनमें वर्ल्ड वाइड चौकीदार और स्वीपर के पद निकले हैं आउटसोर्स बेस पे। ठीक है। जिसका मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो 5 पास मांगा गया था। लेकिन जब से फॉर्म भरने शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हैं कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी है। तो हम आपके बीच में वो जो दिक्कतें हो रही है, सबसे मेन जो वजह है फॉर्म भरते वक्त, उसके बारे में हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। पीछे आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल दिख रहा होगा। हम आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दें। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए रोजगार कार्यालय का जो प्रमाण पत्र है, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस प्रमाण पत्र, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का प्रमाण पत्र होगा, उसके बेस पे आप इस रोजगार प्रयाग पोर्टल को खोल पाएंगे, यानी कि अंदर पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पर प्रोफाइल बनानी है। अब प्रोफाइल बनाने में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आप लोग अंदर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर प्रोफाइल एंट्री का ऑप्शन है। इस प्रोफाइल एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी सारी प्रोफाइल की जानकारी भरनी है। प्रोफाइल की जानकारी भरने में दोस्तों पर्सनल जानकारी, कॉन्टैक्ट, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज एक्सपीरियंस, स्किल प्रेफरेंस और डिक्लेरेशन, इतने सारे पार्ट आपको भरने हैं। ठीक है। आप जब इस डैशबोर्ड पर पहुंचोगे, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल एंट्री पे क्लिक करके पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। इसमें नॉर्मली पूछा जाएगा फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो नॉर्मल सी जानकारी पूछी जाएगी। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मली भरने में। कॉन्टैक्ट में भी मोबाइल नंबर और ईमेल पूछा जाएगा। फिजिकल में आपकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, वेट, जो कुछ भी आपका मांगा जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत होती है एजुकेशन में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म नहीं भरा जा रहा, सबमिट नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप लोग एजुकेशन में कर रहे होंगे, इसलिए आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा होगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म चौकीदार, स्वीपर और वार्ड बॉय का फॉर्म है, इसमें मिनिमम 5th पास, 5 पास क्राइटेरिया है। तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों इस एजुकेशन वाले जो ऑप्शन है, इस एजुकेशन वाले में, ये एजुकेशन वाला खुला हुआ है, इसमें क्लास 5th की एंट्री करनी पड़ेगी। आप जब इस एजुकेशन वाले ऑप्शन पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या एजुकेटेड हो, यस नहीं हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो। अगर आपने 10th का भी भर दिया, 12th का भी भर दिया, ग्रेजुएशन का भी भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5th पास यानी 5 पास की जानकारी भरी होनी जरूरी है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन वाले पार्ट में क्लास 5 का क्या नहीं भर रहे, जानकारी नहीं भर रहे। तो सबसे पहला रीजन आपका फॉर्म ना भरने का ये है, एजुकेशन वाला ऑप्शन आपने पूरा नहीं करा होगा। जिन्होंने ये भी करा हुआ तब भी नहीं भरा जा रहा, तो एक मिस्टेक आप लोग और कर रहे होंगे, वो है दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन है। इस एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में, ये सामने एक्सपीरियंस वाला पार्ट खुला हुआ है, तो इस एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में आप लोग पूरी जानकारी नहीं भर पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्म जो निकला था आउटसोर्स बेस पे, इसमें कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। तो अब सवाल है कि कौन सा सेक्टर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, हमारे पास मेडिकल वाला ही मांगा जाएगा, तो नहीं। आपके पास किसी भी सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, होना पड़ेगा। और वो एक्सपीरियंस आपको जब आपके वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त आपको जो इंटरव्यू लेंगे या जो आपके कागज चेक करेंगे, उनके सामने प्रस्तुत करना होगा जो जानकारी आप पोर्टल पे भर रहे हैं। ठीक है ना। एक्सपीरियंस में दोस्तों, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो भर नहीं पाएंगे इस फॉर्म को, उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिनके पास मेडिकल का एक्सपीरियंस है, अब वो क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, यस। तो जिनको फॉर्म भरना है, यस तो करना पड़ेगा। कितने साल का है, तो यहाँ पे ईयर का ऑप्शन है, यहाँ पे मंथ का ऑप्शन है। जिनके पास केवल 6 महीने का, वो यहाँ पे क्लिक करके 6 मंथ भर लें। जिनके पास साल का तो 1 ईयर कर लें। जिनके पास 1.5 साल का, तो यहाँ से 1 ईयर कर लें, यहाँ से 6 मंथ कर लें, तो वो 1.5 साल का हो जाएगा। अब सवाल ये दोस्तों कि जो लास्ट वाली जॉब थी, आप उस वक्त किस पद पर थे, तो पद का नाम प्राइवेट थे कि रेगुलर थे कि क्या थे, यहाँ पे ऑप्शन है। एक मिस्टेक दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आप भर लोगे, ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में आपकी मिस्टेक्स हो रही होंगी। एरिया में क्लिक करके अगर आप लोग मेडिकल वाले फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में मेडिकल का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे ये मेडिकल का ऑप्शन आ गया, मेडिकल मेडिकल के जो भी ऑप्शन है मेडिकल वाला कर ले। अगर आप लोग ये कहें कि हमारे पास मेडिकल करनी है, ऑटोमोबाइल का है, हमारे पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप क्या भरोगे यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं भरना है। आपको यहाँ पे
एनी का ऑप्शन दे रखा है। यही मिस्टेक्स आप लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कि आप जब एक्सपीरियंस भर रहे हैं, आपको लगता है मेरे पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस है, आपको लगता है मेरे को दूसरी चीज़ का मोल, आप उसका नाम लिख रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे लिस्ट में से मेडिकल वाले मेडिकल वाला सेलेक्ट करेंगे, जिसके पास मेडिकल के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस है वो एनी पे क्लिक करेगा, और फिर बाकी में आप सारी चीज़ें भर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनी ऑप्शन ही सिलेक्ट होगा, उसके बाद आप सेव कर ले, जो कुछ भी आपने भरा होगा वो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये दो ब्लेंडर मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के फॉर्म क्या नहीं हो रहे, सबमिट नहीं हो रहे। एक एजुकेशन में आप लोग क्लास 5th ऐड नहीं कर रहे, और दूसरा एक्सपीरियंस में आप लोग क्या नहीं कर रहे, यहाँ पर लोग जिनके पास मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो किसी और ना कोई और नाम लिख रहे हैं, वो एनी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास या तो मेडिकल के पास क्लिक करना है या तो एनी ही क्लिक करना है, उसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप लोग इस पूरे पार्ट को भर लेंगे, यानी कि यहाँ से एक्सपीरियंस प्रेफरेंस डिक्लेरेशन करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब्स पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर जॉब्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सामने वर्ल्ड वाइड स्वीपर दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। इस तरीके के आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे अभी तो। यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और अप्लाई टू जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म उसी वक्त सबमिट किया जाएगा और आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर ये एजुकेशन को सही करने के बाद, एक्सपीरियंस को सही करने के बाद, ठीक है, तब भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो एक और चीज़ आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। वो ये है दोस्तों, ये विज्ञप्ति निकली थी चौकीदार और स्वीपर की, क्लास 5 पास था, रुद्रप्रयाग सीएमओ के अंडर में काम करेंगे, चयनित क्षेत्र रुद्रप्रयाग है। अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हो गए, 29 आवेदन हो गए, यहाँ पे आवेदन करेगा ऑप्शन है। अब जरा इसकी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है इसको अगर देखोगे ध्यान से, तो ये जानकारी है चौकीदार की, चौकीदार और स्वीपर की ये जानकारी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, आरक्षण बोला गया है, सामान्य की 0 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 सीट है, अनुसूचित जनजाति 0 सीट है, अनुसूचित जाति की 15 सीटें हैं। यानी कि अगर आप लोग सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी से आते हैं और आपने एजुकेशन भी सही भर लिया, एक्सपीरियंस भी सही भर लिया, और फिर भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो आप ये सोचिएगा कि भैया चौकीदार या स्वीपर वाले में सामान्य, ओबीसी, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई सीट ही नहीं है। सीट है तो केवल किसके लिए, एससी जाति के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए 15 पद हैं। तो फिर ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका चौकीदार और स्वीपर में फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। इसको दूसरा देखें, वर्ल्ड वाइड का जो वैकेंसी आई थी, वर्ल्ड वाइड में क्या आरक्षण का सीन है। वर्ल्ड वाइड में सीन ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, सामान्य के लिए 16 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 1 पद है, और अनुसूचित जाति के लिए 0 पद है। कुल पद कितने हैं, कुल पद है 20। तो अगर आप सामान्य से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड के फॉर्म भर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड का ये फॉर्म सबमिट आपका हो जाएगा। अगर उन 2 के बाद भी नहीं हो रहा तो समझ जाओ आपका यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है। तो बाकी सब लोग, अब आप बोलोगे क्या इसमें अनुसूचित जाति के 0 पद है ये फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। अनुसूचित जाति वाले दोनों पद भर सकते हैं, यानी वो स्वीपर और चपरासी का पद भी भर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। सामान्य वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अगर उनके दोनों के बाद भी अगर फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो वो ये बात याद रखें, वो केवल वर्ल्ड वाइड का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस आरक्षण का जो क्राइटेरिया है ना, कि कितने पद किस कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं, आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 5 पद है, 5 पद है, और सामान्य के लिए यहाँ पे 0 पद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये जो मिस्टेक्स हैं, इन सारे को ध्यान में रखते हुए जब आप इन सारे मिस्टेक्स को पूरा कर लेंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो फिर आपके सामने क्या दिखेगा, बहुत सारे लोगों के पास ये भी दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे ये दिखेगा अप्लाइड इन आउटसोर्स 2। इन ये जो फॉर्म भरा गया, इनको 2 पद के लिए फॉर्म भरा गया, स्वीपर चौकीदार के लिए भी भरा है, वर्ल्ड बॉय के लिए भी भरा है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी चीज़ें दिख जाएगी कि भैया आपने ना वर्ल्ड बॉय के लिए 5 तारीख को फॉर्म भरा था और चौकीदार और स्वीपर के लिए भी 5 तारीख को फॉर्म भरा था, ठीक है। अब इसमें आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुरुष हो, महिला हो, कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपके जो फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं ये अब दूर हो जाएगी। और अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं,
और ऐसे वीडियो हम लोग आपके बीच लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों आपका।